नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी का राज जी के प्लस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो मित्रों, आज अपन जिस लोक देवता को पढ़ रहे हैं वो लोक देवता है तेजा जी। ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। तेजा जी का जन्म धोलिया गोत्र, कौन सा? धोलिया जाट, इनका जो गोत्र था वो धोलिया था। तेजा जी का जन्म खड़नाल, और खड़नाल जिस जिले में, जिले का नाम नागौर, औजारों की नगरी खड़नाल में हुआ। यहाँ के जो शासक थे उनका नाम है तहाड़ जी। तो तेजा जी के पिताजी का नाम तहाड़ जी और माँ का नाम राजकुंवरी। और इन्हीं की कोख से तेजा जी का जन्म हुआ। तेजा जी के जो उपनाम है दोस्तों, वो उपनाम देखो। तेजा जी को कहा जाता है काला व बाड़ा के देवता। काला और बाड़ा के देवता, काला व बाड़ा के देवता। आपको किताबों में लिखा हुआ मिलेगा कि तेजा जी काला व बाला के देवता हैं। चलो इनका अर्थ निकालते हैं अपन। तो काला एक रंग का नाम है, काला एक रंग होता है, और बाला का अर्थ होता है लड़की। होता है कि नहीं होता है? तो दोस्तों फिर इसका अर्थ तो ये हुआ कि तेजा जी काले रंग की जो लड़कियां हैं उनके लोक देवता हैं। वो तेजा जी के मंदिर में जाएंगी और तेजा जी की जो भभूत है, जो राख है, उसको अपने शरीर पर लपेट लेंगी तो वो एकदम गोरी गट निकल जाएंगी। यही हुआ इसका अर्थ? तो नहीं। अपने जो राजस्थानी भाषा है उसमें एक शब्द चलता है लय, और जो शब्द है वो लय ऐसे लिखा जाता है जैसे अपन बाल नहीं बोलते, बाढ़ बोलते हैं। और जब बीमार हो जाते हैं तो टैबलेट जो दी जाती है उसको टैबलेट कोई नहीं बोलता, अपनी देसी भाषा में उसको कहते हैं गोली, है कि नहीं है? डोली है। दाल नहीं कहते। अगर अपन कहीं जीवन जाते हैं तो वहाँ सब्जी नहीं है, दाल बनी हुई है, तो उसको दाल नहीं कहते। क्या कहते हैं? कि दाल लेके आ। ठीक है। तो राम जो तेजा जी है वो काला व बाड़ा के देवता हैं। काला जिसको कहते हैं वो होता है सर्प। काला किसको कहते हैं? सर्प को। और बाड़ा एक रोग होता था नारू रोग। ठीक है ना? तो नारू रोग के जो देवता है वो तेजा जी। और जो चूहों से जो रोग फैलता था वो रोग था कौन सा? प्लेग। और प्लेग रक्षक देवता जिसका नाम था वो है पाबू जी। पैसे प्लेग और पैसे पाबू जी। ठीक है मित्रों। तो काला व बाड़ा के देवता गायों के मुक्तिदाता, कृषि के देवता। किसान जब आषाढ़ में बारिश होती है और अपने बैल और हल को लेकर के खेत में जाता है और हल चलाता है, खेत जोतता है, तब तेजा जी के गीत गाते हैं, तेजा जी का गायन करते हैं। ठीक है ना? और जो गोगा जी है, तो जब किसान हल लेकर के जाता है तो गोगा जी की उस पर रक्षाबंधन पर राखी बांधी जाती है, हल व हाल को। ठीक है। और इनके जो करते हैं खेती, तब इनका गीत गाया
जाता है। तेजा जी के गीत गाते थे किसान आराम से, और बैल जिसके घर में 2 नागौरी बैलों की जोड़ी होती थी, वो तुम समझो कि बहुत कुछ इज्जत होती थी उसकी। और आज गायों की कोई इज्जत नहीं है। जिस दिन से ट्रैक्टर आया है उस दिन से गायों की, बैलों की कोई कीमत नहीं रही। और इन ट्रैक्टरों में ऐसे ऐसे गाने चलते हैं कि तेरी आँखें का यो काजल, गोरी मन करे छयो घायल। एड़े एड़े गाने चलते हैं। क्या मतलब है? अपन खेत की बुआई कर रहे हैं, आराम से तेजा गीत गाओ, भगवान का नाम लो, है ना मित्रों। तो कृषि के देवता, काड़ा व बाड़ा के देवता, गायों के मुक्तिदाता, धोड़ा वीर, इनको क्या कहा जाता है? धोड़ा वीर, ये हैं तेजा जी के उपनाम। तेजा जी एक बार खेत जोत रहे थे। क्या हुआ कि तेजा जी की जो शादी थी ना, वो शादी बहुत पहले कर दी थी। तेजा जी को पता ही नहीं था, बोले तो पीड़ा पोतड़ा, यानी तेजा जी को पता ही नहीं था। बहुत छोटी उम्र में तेजा जी की क्या कर दी गई? शादी कर दी गई। तो तेजा जी को पता नहीं था। तेजा जी खेत का काम करते थे। एकमात्र लोक देवता जो खेती करते थे वो कौन? तेजा। और एक और लिख लो, सांपों के देवता भी है तेजा जी। सांपों के देवता तेजा जी। तो एक दिन क्या हुआ कि ताहड़ जी और इनकी माँ राजकुमारी बातें कर रही थी कि अब तेजा बड़ा हो चुका है, अब इनकी पत्नी को हमें लाना चाहिए। ये बात कान में पड़ गई किसके? किसके? तेजा की भाभी के। भाभी ने सोचा रहा यार, तेजा की मैडम तो पीर में है और मैं यहाँ का काम करती हूँ, कि अब उसको मंगाया जाए, लाया जाए, जिससे मैं आराम से बैठी रहूं, क्योंकि वो उसकी जेठानी हो जाएगी और वो काम करेगी। अब भाई तेजा की जो भाभी थी वो कभी तो रोटी में नमक नहीं, कभी टाइम से खाना नहीं, है ना, टाइम से खाना नहीं। तेजा ने कहा भाभी ये क्या चक्कर है कि कभी तो तुम नमक नहीं डालती, कभी तेज डालती हो, कभी खाना लेट लाती हो, दिन के 3 बज रहे हैं, भूख तो लगती है ना। कि मेरा दूसरे की पराई स्त्री पर इतना रोब जमाने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। खुद की पराई स्त्री को तो खुद की स्त्री को तो उसके बाप के घर छोड़ रखी है, जो उसके बाप का काम करती है, और मुझ पर इतना रोब जमाते हो। अगर टाइम से खाना जीमना है तो खुद अपनी पत्नी को जाकर ले आओ। किसने कहा? तेजा की भाभी ने कहा। तेजा जी ने कहा अरे भाभी ये क्या कह रही हो आप, मेरी तो शादी नहीं हुई अभी। क्या मेरे भोले लाल जी, हमारा लाल जी हो, आपकी शादी हो चुकी है। कि कहाँ पर? कि आपकी शादी एक गांव है पनेर। कहाँ पर? गांव है पनेर, और ये कहाँ पर है? अजमेर में। पनेर के रायमल जी की बेटी पेमल दे, रायमल जी की बेटी है पेमल दे के साथ आपकी शादी हो चुकी है। तेजा ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था। तेजा उसी समय खेत से आता है और आकर के अपनी घोड़ी लीलनी को श्रृंगारता है, जींद वींद कस के तैयार। और तेजा जी अपने ससुराल के लिए रवाना होते हैं। लेकिन अपशकुन हो जाता है। लेकिन तेजा जी ने विश्वास नहीं किया कि ये तो वैसे ही होते रहते हैं, प्रकृति का नियम है। तेजा की पत्नी जो थी पेमल, इसका जो जीजाजी था
वो जीजा इनके घर रोज आता, शाम को आता और सुबह चला जाता था। तेजा जी की जो सासू थी वो उस जमाई से तंग आ गई कि रोज़ शाम को आता है सुबह चला जाता है। उसने उसके पड़ोसन से पूछा कि मेरे तो घर में ऐसा लफड़ा है कि हमारा एक जमाई है जो जमाई शाम को आता है और सुबह चला जाता है। पड़ोसन ने कहा कि तो तेरा क्या लेता है, खाने कण कण पे लिखा हुआ खाने वाले का नाम, तेरा क्या लेता है। अरे क्या कण कण पे क्या, उसने तो पूरी बोरी पे पट्टाई कर लिया, रजिस्ट्री करवा ली। उसने कहा तेजा की सासू ने, फिर उसने सोचा कि मैं ही इसका इलाज करती हूँ, आज इसको आने दे, मैं इसको सबक सिखाऊंगी। किसने सोचा? तेजा जी की सासू ने। तेजा जी रवाना होते हैं पनहेर गांव में, ससुराल में, जहाँ पर इनका ससुराल था। किसका? तेजा जी का ससुराल पनेर में जाकर के तेजा ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई कि कौन? कि मैं आपका जमाई। तो उसने बिना देखे ही तेजा की सासू ने कहा कि तुझे खा जाए काला, क्या है रोज रोज यहाँ, क्या लेने आता है यहाँ। तेजा ने सोचा रहे ये क्या चक्कर है, मैं तो आज ही आया हूँ। और तेजा जो है बहुत स्वाभिमानी था। इतना स्वाभिमानी आदमी और अपमान कैसे सहन कर सकता। उसने अपनी घोड़ी वापस घुमाई और वापस घुमा करके अपने घर के लिए रवाना होता है। पनहेर से वापस रवाना होते हैं। पनहेर से वापस रवाना होते हैं। रास्ते में इसके पेमल की एक सखी थी। पेमल की एक सखी थी, सखी का नाम लाछा। मित्रों, और इसी लाछा का नाम हीरा भी है, ठीक है ना। इसने देखा कि 7 फीट का मोटियार, लंबी लंबी मूछें बांकड़ ली और क्या श्रृंगार साफा और क्या सौंदर्य है। उसने देखा कि क्या चमकता हुआ चेहरा। उसने कहा कि राम राम सा केरो गाँव आप रो, कि मारो गाँव तो खड़नाल ऐसा। तो लाछा ने कहा कि खड़नाल में तो मेरी सखी पेमल का ससुराल भी है, कि बिल्कुल पेमल का ससुराल है और मैं पेमल का ही पति तेजा जाट हूँ। लाछा ने कहा कि पक्का इसमें विश्वास नहीं है क्या? कि जीजा जी उनकी डाणी तो पीछे रह गई, आप तो वापस इधर आ गए। कि ना ना ना, मुझे वहाँ पर मेरी को अब सम्मान नहीं मिला, मैं वहाँ जाके आया हूँ, वहाँ मुझे सम्मान नहीं मिला, इसलिए मैं वापस मेरे गांव जा रहा हूँ। लाछा समझ गई कि बड़े भाड़े की चक्कर में चपेट में आ गया तेजा, चपेट में आ गई। कि कोई बात नहीं जीजा जी, आप मेरी ढाणी में ठहरो, मैं अभी आती हूँ। और लाछा दौड़ी जल्दी आती है किसके पास? पेमल के पास। पेमल के पास आकर के कहते पेमल कि बोल क्या है? कि आज तो तेरा प्राण प्रिय तेजा जी, मेरे जीजा जी आए हुए हैं। कि सच? कि बिल्कुल सच। कहाँ है? कि वो मेरी डाणी में वो यहाँ आकर के गए थे, लेकिन यहाँ उनका अपमान हो गया, इसलिए वो वापस चले गए। पेमल ने सोचा रहे यार, आया तो था एक मोटियार और उसको मेरी माँ ने गाड़ निकाली थी। गए तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो इतने दिनों से इंतजार कर रही थी
ठीक है ना। कि पेमल देखे रे पीर में बाट, तेजो जी कब आवे गोरे। पेमल देखे रे पीर में बाट, तेजो जी कब आवे गो। पेमल इंतजार कर रही है कि कब तेजा आएगा, कब मुझे ससुराल लेके चलेगा, इंतजार कर रही है। लेकिन किस्मत खराब थी दोनों की। पेमल आती है लाचा की ढाणी और आकर के वहीं पर दोनों की नैन से नैन मिलाते हैं और आँख से आँख मिली, दिल से दिल मिला, दिल धड़का और मन भड़का। दोनों ही लाचा की ढाणी में रुकते हैं रात को। लेकिन किस्मत खराब थी तेजा जी की। लाचा की गायों को मेर के मीणा चुरा ले गए। मेर के मीणा चुरा ले गए। लाचा जाती है राजा के पास। राजा उस समय वो सवास में नहीं था, मना कर दिया। तेजा ने कहा कि लाचा, मैंने तेरा नमक खाया है और मैं नमक का मोल चुकाना जानता हूँ। तेरी गायों को मैं छुड़ा करके लाऊंगा। तेजा जी रवाना होते हैं लाचा की ढाणी से। तेजा जी रवाना होते हैं लाचा की ढाणी से। जाते हैं कहाँ पर मंडावरिया गांव। मंडावरिया गांव और इधर से आते हैं कौन, मेर के मीणा। और यहीं पर होता है दोनों में युद्ध हुआ। दोनों में क्या हुआ, युद्ध हुआ। मेर के मीणाओं के बीच और तेजा जी के बीच युद्ध हुआ। और जिस गांव में हुआ वो गांव है मंडावरिया। और ये गांव जिस जिले में, जिले का नाम अजमेर। ठीक है। धुआंधार घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में तेजा जी अकेले थे, लहूलुहान हो गए। लेकिन गायों को छुड़ा लाए। ला करके कहा कि ले ये तेरी गायें पकड़। लेकिन लाचा ने कहा कि जीजो सा, इसमें गायें तो आप ले आए लेकिन एक बछड़ा रह गया। और उस बछड़े के बिना बछड़े की इनका क्या महत्व है, गाय का है। तो उसने कहा कि चलो उसको भी लाता हूँ। और अब की बार वापस उसी रास्ते से उसी जगह जाते हैं। लेकिन रास्ते में जंगल पड़ता था और जंगल में आग लगी हुई थी। और उस जंगल में की आग में एक सांप जल रहा था, पड़ा हुआ था। तो उसने, तेजा जी ने अपने भाले से उस सांप को आग से बाहर निकाल दिया। वो तो इच्छाधारी नाग था। उसने तुरंत पुरुष का रूप धारण किया और कहा कि तेजा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं मेरी इच्छा से मर रहा था। तो तेजा जी ने कहा कि मुझे क्या पता कि आप खुद समाधि ले रहे हो, मैंने तो अच्छा ही काम किया है। लेकिन कहते हैं ना कि कर भला हो बुरा, कर भला हो बुरा। कि ना, मैं तो तुझे ढसूंगा, मैं तुझे ढसूंगा। तो तेजा जी ने कहा कि ढस लेना। ढस लेना, लेकिन मैं गाय का बछड़ा, गाय लेने जा रहा हूँ। वचन दिए हुए हैं, वो वचन मैं पूरा करूँगा। सर्प ने कहा कि मुझे विश्वास कैसे होगा तेरे ऊपर कि तू वापस मेरे पास आएगा। कि सामने देखो ये खेजड़ी और कैर का जो वृक्ष है, मैं इनको साक्षी मान करके कहता हूँ कि अगर मेरे मन में 1% भी कपट है तो ये दोनों पेड़ अभी के अभी सूख जाएं। और अगर इस नहीं सूखे तो समझ लो कि मैं आपके पास वापस पक्का आऊँगा।
मित्रों वो दोनों पेड़ खेजड़ी का और कैर का हरे रहे और सांप ने कहा कि जाओ। तेजा वापस जाते हैं और उनसे वो बछड़ा वापस लेकर के आते हैं। लाचा को बछड़ा दे करके और वापस सांप के पास जाते हैं। सांप अपनी बामी में घुसा हुआ था और सपनी जो है उसकी बामी के ऊपर बैठी हुई थी। तेजा ने कहा कि कहाँ है तेरा सांप, बुलाओ उसको कि तेजा तेरा इंतजार कर रहा है। सपनी ने सोचा रहे यार इतने महान पुरुष, इतने स्वाभिमानी व्यक्ति को इसने जो कर्म पहले किए वो तो अब भुगत रहा है, और अगर इस इतने महान आदमी को अगर ये डसता है तो इसका प्रायश्चित ये कहाँ भोगेगा, इसका पाप ये कहाँ भोगेगा। तो उसने कहा कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं। तेजा ने कहा कि या तो उसको बुला ले, नहीं तो मैं तेरी बांबी फोड़ूंगा। सांप बाहर निकल करके आता है और कहता है कि जा तेजा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, मैं तुझे माफ किया, माफ करता हूं। तेजा जी ने कहा ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत है नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा ज्ञान मत बांट, जो कहा वो कर। मुझे इस खेजड़ी और कैर की रक्षा करनी, इनका जीवन बचाना है। और आज अगर ऐसा मौका मिल जाए तो पूरा कैर और खेजड़ी क्या पूरी धरती सूख जाए, ठीक है ना। लेकिन ऐसे सिद्ध पुरुष, वचन पुरुष, स्वाभिमानी, उसने कहा कि डस ले कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ करता हूं, कि माफ नहीं, जो कह रहा हूं वो काम कर। तो सांप ने कहा कि कहाँ डसूं, मेरे डसने लायक जगह है ही नहीं। तेजा जी ने कहा कि आजा, अपना भाला जमीन पर गाड़ा और कहा कि ले आकर के डस ले। सांप उनके भाले से लिपटता हुआ आकर के डस लेता है और कहा कि जा तेजा, आज के बाद अगर कोई सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति है, किसी को सर्प डस जाता है और वो आपके नाम के तांती बना करके हाथ में बांध लेता है तो उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी, सर्पदंश व्यक्ति की। उसने कहा, उस नागराज ने, नाग देवता ने तेजा जी को ये आशीर्वाद दिया। तो मित्रों तेजा जी को यहाँ से चलते हैं और गांव आता है सेंद्रिया। गांव कहाँ पर आता है, सेंद्रिया। और सेंद्रिया भी जिस जिले में, जिले का नाम अजमेर है, जिले का नाम भी अजमेर। और इसी सेंद्रिया में तेजा जी को सर्प ने डसा था, सर्प ने डसा। तो तेजा जी को सर्प ने कहाँ पर डसा, सेंद्रिया में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों तेजा जी की मृत्यु नहीं हुई थी। यहाँ से सर्प ने डसने के बाद रवाना होते हैं और गांव आता है सुरसरा। सुसरा नहीं है, सुरसरा, सुरसरा। और ये सुरसरा भी कहाँ पर है, अजमेर में। और यहीं पर हो गई उनकी मृत्यु। तो सुरसरा में इनकी मृत्यु हुई, सुरसरा में इनकी मृत्यु हुई। किसकी, तेजा जी की। मित्रों भले तेजा जी का जन्म खड़नाल में हुआ हो, लेकिन जितने भी कर्तव्य दिखाए वो सब अजमेर में ही दिखाए, ठीक है ना। तो सुरसरा में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और सेंद्रिया में इन्होंने क्या किया, सर्प ने डसा था। सुरसरा में बना हुआ इनका मंदिर, जो मुख्य मंदिर है वो सुरसरा में ही है, ठीक है। मुख्य मंदिर सुरसरा में ही है, सुरसरा अजमेर में है। और
इनका जो पुजारी होता है वो पुजारी मित्रों माड़ी या फिर जाट, अगर दोनों परीक्षा में आ जाएं तो पहला माड़ी को टिक करना है, अगर माड़ी नहीं आए तो फिर जाट को करना है, अगर दोनों आते हैं तो माड़ी को प्रायिकता, फर्स्ट प्रायिकता माड़ी की है। और यही सुरसुरा में इनकी क्या हो गई, मृत्यु, और मृत्यु के बाद यहीं पर मृत्यु के बाद इनकी पत्नी पेमल सती हुई थी। BSTC 2020। अभी हाल ही में ये प्रश्न पूछ लिया गया कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हुई, तो उसका उत्तर था तेजा जी। तो कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो तेजा जी की जो पत्नी थी पेमल, और पेमल इनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। मंडावरिया गांव अजमेर में इन्होंने युद्ध किया, सेंद्रिया गांव अजमेर में सर्प ने डसा, और सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई, और यहीं पर है इनका मुख्य मंदिर। आइए तेजा जी से संबंधित और जानकारी लेते हैं। तेजा जी जितने भी करतब दिखाए वो सारे के सारे अजमेर में ही दिखाए। जन्म तो इनका नागौर में हुआ, खड़नाल में, लेकिन कारनामे सारे जो कि वो अजमेर में। तेजा जी का जो मंदिर होता है, तेजा जी का मंदिर जो होता है उसको कहते हैं थान। तेजा जी के मंदिर को थान कहते हैं, और ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। खेजड़ी का वृक्ष होता है, खेजड़ी वृक्ष। तेजा जी का जो पुजारी होता है उसको कहते हैं घोड़ला। तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं, घोड़ला। घोड़ला वो होता है अगर किसी व्यक्ति को सर्प ने डस लिया हो तो उसका जहर चूस करके जो इलाज करता है वो घोड़ला होता है, जिसको अपन कह सकते हैं कि जिसको तेजा जी की छाया आती है। तो तेजा जी का जो पुजारी है उसको कहते हैं क्या, घोड़ला। तेजा जी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए, तलवारधारी योद्धा, जिसकी जीभ को सांप डस रहा है, भाले से लिपटता हुआ सांप उनकी जीभ को डस रहा है। तेजा जी की जो कर्म स्थली है, तेजा जी की कर्म स्थली दुगारी बूंदी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, 2012 राजस्थान पुलिस। तेजा जी की कर्मस्थली दुगारी बूंदी में है। तो तेजा जी की घोड़ी थी जिसका नाम लीलाण या फिर है सिंगारी। तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन या सिंगारी। तेजा जी सहरिया
वेरी मोस्ट। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति के आराध्य देव हैं। सहरिया जनजाति के आराध्य देव हैं। तो बताइए तेजाजी किस जनजाति का आराध्य देव है? सहरिया। और सहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? सह से शाहबाद, किशनगंज, बारा में। तेजाजी का मेला जो भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला भरता है। और इसी दिन एक मेला और भरता है, एक दिवस मनाया जाता है खेजड़ली दिवस, खेजड़ली गांव जिला जोधपुर। ठीक है ना। तो तेजाजी का मेला जिस महीने में भरता है वो है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजाजी का जो गीत होता है, तेजा गीत, उसको कहते हैं तेजा टेर। तेजा टेर, तेजाजी का गीत क्या कहलाता है? तेजा टेर। तेजाजी के मंदिर देखो, तेजाजी के प्रमुख मंदिर तीन तो वो है ही। अजमेर में देखो 3, मंडावरिया जहाँ पर युद्ध हुआ, दूसरा है सेंदरिया, सेंदरिया मंडावरिया में युद्ध हुआ, सेंदरिया में सर्प ने डसा। और तीसरा है सुरसरा, सुरसरा में इनकी क्या हुई? मृत्यु। सुरसरा में इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर है इनका मुख्य मंदिर, यहीं पर है इनका मुख्य मंदिर। अगला मंदिर है, चौथा मंदिर है पर्वतसर नागौर। पर्वतसर नागौर, यहाँ पर तेजा पशु मेला भरता है, जो राजस्थान का आमदनी की दृष्टि से राज्य सरकार को सर्वाधिक आय होती है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है पर्वतसर जिला नागौर। अगर प्राचीन पूछे तो प्राचीन मेला भरता है मल्लीनाथ जी का मेला भरता है, वो पशु मेला है राजस्थान का सबसे प्राचीन। और वो मेला भरता है कहाँ पर? बाड़मेर में, तिलवाड़ा में। तो यहाँ पर्वतसर में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला लगता है खड़नाल। और खड़नाल भी कहाँ पर है? नागौर में, जो इनकी जन्म स्थली है, कर्म स्थली है दुगारी बूंदी में। और यह है इनकी जन्म स्थली। और यही है यहाँ पर सबसे बड़ा पूजा स्थल है। कहाँ पर? खड़नाल नागौर में। पूजा स्थल खड़नाल नागौर में। एक मंदिर है भांवता, भांवता अजमेर में भी है और भांवता नागौर में भी है। भांवता नागौर, अजमेर वाला है भांवता भांवती,
अगर तेजा जी का कहीं पर मंदिर बनाया जाता है और वहाँ जो मूर्ति विराजमान की जाती है, मूर्ति पधराई जाती है, उसकी जो जोत, जागती जोत लाई जाती है, वो आज भी सुरसरा से लाई जाती है। कहाँ से? सुरसरा से इनकी जागती जोत लाई जाती है। तो ये थे तेजा जी। सबसे ज़्यादा जो मान्यता है वो अजमेर ज़िले में है। तो ये अजमेर ज़िले के आराध्य देव भी हैं। अजमेर ज़िले के आराध्य देव कौन हैं? तेजा जी। अजमेर ज़िले के आराध्य देव कौन से हैं? तेजा जी। तो ये थे तेजा जी। अगला जो देवता पढ़ेंगे वो है हड़बू जी सॉरी, भूरिया बाबा। हड़बू जी पढ़ चुके। भूरिया बाबा, जिनको गौतमेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। हेडिंग लगाओ, भूरिया बाबा। भूरिया बाबा, इन्हीं को कहते हैं गौतमेश्वर। इन्हीं को कहते हैं क्या? गौतमेश्वर। इनका जो मंदिर है वो सिरोही जिले में है। भूरिया बाबा गौतमेश्वर, सूकड़ी नदी के किनारे इनका मंदिर बना हुआ है और सूकड़ी नदी को पतित गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो भूरिया बाबा का मंदिर सिरोही में है। सिरोही, प्रतापगढ़। ठीक है, ये जो है ये कहाँ पर है? सिरोही में है। मंदिर जो है सूकड़ी नदी के किनारे। कौन सी नदी? सूकड़ी नदी, जिसको पतित गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो सूकड़ी नदी के किनारे भूरिया बाबा का मंदिर बना हुआ है। भूरिया बाबा मीणा जाति के आराध्य देव हैं। मीणा जाति के आराध्य देव हैं। देखो, मीणाओं का प्रयाग है रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। ठीक है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। बनास, सीप और चंबल आकर के तीनों एक जगह मिलती है और जहाँ पर तीन नदियाँ आकर के मिले वो कहलाता है त्रिवेणी संगम। समझ में आ रहा है क्या मित्रों? ज़्यादा अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि बात करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है ना? तो अपन यहाँ पर ज़्यादातर पॉइंट टू पॉइंट ही चलते हैं। मीणा जाति के आराध्य देव हैं। मीणा जाति के लोग कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाते। कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। मीणा जाति के लोग कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। इनका जो मेला है यही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है। मकर संक्रांति जानते हो ना? पतंगबाजी की जाती है, पतंग उड़ाए जाते हैं। और मकर संक्रांति किस महीने में आती है? जनवरी में। मकर संक्रांति के 90 दिन बाद, मकर संक्रांति के 90 दिन बाद इनका मेला
मकर संक्रांति के 90 दिन बाद इनका मेला बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। मकर संक्रांति के 90 दिन बाद किस लोक देवता का मेला बढ़ता है, तो वो है भूरिया बाबा, ठीक है ना। वे ये लाइन मोस्ट दोस्तों ये सब जानते हैं, मीणा जाति के आराध्य देव हैं, मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते, ठीक है। तो मकर संक्रांति के 90 दिन बाद इनका मेला बढ़ता है। ये है हमारे भूरिया बाबा गौतमेश्वर, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट